चीन के मीडिया का दावा है कि सऊदी अरब और ईरान में समझौता कराने के बाद शी जिनपिंग अब फिलिस्तीन और इजरायल के बीच दोस्ती कराने में जुटे हैं। ये दावा ऐसे वक्त में किया गया जब इजरायल और फिलिस्तीन के बीच तनाव चरम पर है और उनके बीच जंग जैसे हालात हैं। पिछले 2 महीनों में कई बार इजरायल और फिलिस्तीन ने एक दूसरे पर रॉकेट और बमों की बारिश की। इस बीच चीन के मीडिया का दावा है कि शी जिनपिंग इजरायल और उसके कट्टर दुश्मन फिलिस्तीन के बीच दोस्ती कराने में जुटे हैं और इसी सिलसिले में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास इन दिनों चीन की यात्रा पर। यानी सऊदी अरब और ईरान को एक मंच पर लाने के बाद चीन की नजर फिलिस्तीन और इजरायल के बीच समझौता कराने की है। माना जा रहा है कि चीन ऐसा करके पूरी दुनिया में अपना दबदबा बढ़ाने की फिराक में है। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री ने एक बार फिर अमेरिका को ताइवान से दूर रहने की चेतावनी दे दी। ताइवान के मुद्दे पर पिछले कई महीनों से अमेरिका और चीन आमने सामने हैं और कभी भी उनके बीच जंग छिड़ सकती है, लेकिन चीन ने अमेरिका को ताइवान से दूर रहने की चेतावनी देकर इस तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। चीन के विदेश मंत्री चिनगांग ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बात की और अमेरिका को ताइवान के मसले पर दूर रहने की सलाह दी। चीन ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने पहले ताइवान के साथ ड्रिल की और अब वो ताइवान को हथियार दे रहा है, जिसे चीन सीधे तौर पर दक्षिण चीन सागर में अपने लिए चुनौती के तौर पर देखता है, क्योंकि वो दक्षिण चीन सागर और ताइवान को अपना बताता आया है और वहां अमेरिका की मौजूदगी उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस बीच ब्रिटेन के मीडिया का दावा है कि नेटो से ताइवान की बढ़ती नजदीकी पर चीन भड़क गया। चीन पहले से ही ताइवान की मदद करने पर अमेरिका को आंखें दिखा रहा है और इस बीच ताइवान के विदेश मंत्री नेटो के सदस्य देश चेक रिपब्लिक के दौरे पर पहुंच गए। यही नहीं, वो इसके बाद यूरोप के कई दूसरे देशों का भी दौरा करेंगे। माना जा रहा है कि ताइवान नेटो के सदस्यों से दोस्ती बढ़ाने में जुटा है ताकि उनकी मदद से वो अपनी सैन्य ताकत बढ़ा सके। हालांकि अमेरिका पहले से ही ताइवान के साथ खड़ा है और उसने ये भरोसा दिया है कि चीन के हमला करने पर वो ताइवान के पक्ष में युद्ध लड़ेगा। लेकिन ब्रिटेन के मीडिया का दावा है कि ताइवान अमेरिका के साथ साथ नेटो के दूसरे सदस्य देशों को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश में है। इसी बात पर चीन इतना बौखला गया कि उसने नेटो को एक बार फिर धमकी दे दी कि वो इस विवाद में न पड़े, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है और लंबे वक्त से उस पर कब्जे की फिराक में है। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया कि अमेरिका को जवाब देने के लिए ताइवान की सीमा के पास चीन की सेना ने सैन्य अभ्यास किया। पिछले हफ्ते अमेरिका की नौसेना ने जापान, कनाडा और फ्रांस के साथ मिलकर फिलीपीन सागर में चीन को अपना दम दिखाया था, जिसके बाद से ही चीन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। रॉयटर्स के मुताबिक इसीलिए उसने अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए सैन्य अभ्यास किया, जिसमें उसने अपने युद्धपोतों से मिसाइलें दागकर दुश्मन देशों को अपनी ताकत दिखाई। बताया गया कि चीन ने ताइवान के बेहद करीब पूर्वी चीन सागर में यह अभ्यास किया। यानी अगर अमेरिका ने जापान, कनाडा और फ्रांस के साथ मिलकर फिलीपीन सागर में दम दिखाया तो चीन भी हाथ पर हाथ रखकर बैठा नहीं रहा, उसने भी अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 3 लुटेरों को गोली लग गई। पकड़े गए लुटेरों के पास से हथियार और लूटे गए रुपए बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले एक फाइनेंस कंपनी में 27 लाख रुपए की लूट हुई थी, जिसमें ये लुटेरे शामिल थे और तभी से पुलिस को इनकी तलाश थी। लुटेरों के बारे में सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने घेराबंदी की, लेकिन लुटेरों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। घेराबंदी के दौरान जब उनकी बोलेरो को रोका गया तो उन्होंने रुकते ही सहज जो है पुलिस के ऊपर फायर किया, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें तीनों लुटेरों को गोली लग गई। बाद में घायल लुटेरों को पुलिस ने अस्पताल भेज दिया। लुटेरों के पास से 2 पिस्तौल, कई कारतूस और लूटे गए 9 लाख रुपए बरामद हुए।